बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 2 दिसंबर है और दिन है पीर का। देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि 26 नवंबर की रात डी चौक पर जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ, उसके बाद हुकूमत सुकून में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ इनसे हो सकता था, इन्होंने तो 26 नवंबर की रात कर डाला। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि बोलें क्या, बताएं क्या, कौन सी कहानी सुनाएं। आज 6 दिन बाद हुकूमत की जानिब से डी चौक ऑपरेशन को लेकर एक नई कहानी छोड़ दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रहनुमा जो 9 मई के बाद से लेकर अब तक रूपोश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वाहिद रहनुमा जिसको पकड़ने के लिए हुकूमत, रियासत, रियासती इदारों ने बेशतर ऑपरेशन किए, लेकिन आज तक वो रियासती इदारों के हाथ नहीं आ सका। उसके हवाले से यह दावा कर दिया गया कि जनाब मुराद सईद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों के हमरा इस्लामाबाद आए थे और दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च की सरबराही मुराद सईद कर रहे थे। तो क्या वाकई मुराद सईद तहरीक इंसाफ के काफिलों के साथ इस्लामाबाद आए थे? क्या वाकई मुराद सईद साहब इस टाइम पेशावर के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं? मेरे पास इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले इमरान खान को एक हैरानकुन कामयाबी मिल गई है। इस हवाले से इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी खबर आई है, इसकी तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले हुकूमत की जानिब से वो दावा जो डी चौक ऑपरेशन के आज छठे दिन किया गया। देखिए, मैं अपने पुराने वीलॉग्स में कई दफा आपको यह बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा ऐसे हैं जिनके हवाले से इमरान खान की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर हदायत है कि इन दोनों ने मंजर आम पर नहीं आना, इन दोनों ने किसी सूरत भी अपनी रूपोशी खत्म नहीं करनी, इन दोनों ने किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज काफिलों में शामिल नहीं होना। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जो अभी भी रूपोश हैं, लेकिन वो खुद साख्ता रूपोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है। इमरान खान की तरफ से कोई हदायत नहीं है। इमरान खान ने आज से 3 महीने पहले तमाम रहनुमाओं को यह हदायत दे दी थी, बशमुल हमाद अजहर, बशमुल मियां असलम इकबाल, तमाम लोगों को कह दिया था कि आप आएं, कारकुनान से मुलाकातें करें, फ्रंट से लीड करें। लेकिन 2 ऐसे लोग थे जिनके हवाले से इमरान खान बार बार कहते रहे कि इनको सामने नहीं आना चाहिए, और उन 2 रहनुमाओं में पहले हैं मुराद सईद साहब जो 9 मई के बाद से लेकर अब तक रूपोश हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए बेशुमार ऑपरेशंस किए गए, बहुत कुछ हुआ है पिछले इन 1.5-2 सालों में, लेकिन अभी तक मुराद सईद साहब जो हैं वो इदारों के हत्थे नहीं चढ़ सके। दूसरे हैं जुल्फी बुखारी साहब, गो के वो इस टाइम बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन जुल्फी बुखारी के हवाले से इमरान खान की ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। यानी इमरान खान ने कई रहनुमाओं को ये पैगाम दिया था कि आप पाकिस्तान आ सकते हैं, यानी जिसमें कासिम सूरी हैं, जिसमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लेकिन इमरान खान की जुल्फी बुखारी के हवाले से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, और मुराद सईद को भी कहा है कि आपने किसी एहतजाज या काफिले में शरीक नहीं होना। अब हुकूमत को क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, जो ब्लंडर हुकूमत से 26 नवंबर की रात हो चुका है, उसको किसी तरीके से कवर करने के लिए हुकूमत हर रोज कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देती है। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि हुकूमत के लिए इस टाइम बड़ा आसान है तहरीक इंसाफ के इस नैरेटिव को दबा देना, जो दुनिया भर में अब फैलाया जा रहा है कि आखिरकार गोली क्यों चलाई, आखिरकार गोली किसके हुक्म पर चलाई गई, 26 नवंबर की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो शहीद किया गया, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हुकूमत के पास नहीं है। इसी वजह से हर रोज हुकूमत ब्लंडर कर रही है, इस वजह से हर रोज हुकूमत कोई ना कोई नई कहानी, कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा जा रहा है। मुराद सईद साहब के हवाले से क्या तफसीलात है वो बताने से पहले मैं आपको वजारत दाखिला ने जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी किया है मैं आपको वो बता देता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जो इस टाइम एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर डी चौक ऑपरेशन के हवाले से आवाज बुलंद की जा रही है, हुकूमत को वो आवाज कितनी चुभ रही है, हुकूमत को कितनी तकलीफ हो रही है उस आवाज से, उसका अंदाजा आप वजारत दाखिला की इस प्रेस रिलीज से निकालें। वजारत दाखिला ने कहा, जनाब पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तंसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और दौरे पे आए
अहम वफूद के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। पुलिस और रेंजर्स ने इस पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी लाइन आप देख लीजिए, वो कहते हैं जनाब, मुंतशिर करने के अमल के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्ला शर पसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अब ये वजारत दाखिला जो है वो 6 दिन बाद यानी 26 नवंबर को ये वाकया हुआ, आज 2 दिसंबर है। 6 दिन बाद वजारत दाखिला कह रही है कि पाक फौज जो है, पहले तो उन्होंने क्लियर डिनाई कर दिया ना कि पाक फौज जो है वो वहां पर तैनात ही नहीं थी। फिर ये कहा कि जनाब पाक फौज ने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया, रेंजर्स ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वहां पर मौजूद थे, उनके साथ जो गार्ड थे, उनकी फायरिंग, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तो सवाल यह है कि आज 6 दिन गुजर चुके हैं, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि तमस्खर उड़ा रहे हैं कि वो लाशें कहां पर हैं। जनाब, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान शहीद हुए, वो लाशें तो पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में मौजूद हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ अब बेनकाब होती जाएंगी, क्योंकि कई सहाफ़ी इस खबर की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि वजारत दाखिला की इस प्रेस रिलीज के मुताबिक मुसल्ला मुजाहिरीन ने भी फायरिंग की, तो उस फायरिंग के नतीजे में होने वाले जख्मी या जाँ बहक या शहीद होने वाले रेंजर्स या पुलिस एहलकारों की लाशें कहां पर हैं। अगर वजारत दाखिला की इस प्रेस रिलीज को मान लिया जाए कि वाकई मुसल्ला शरपसंदों ने बहुत अंधाधुंध फायरिंग कर दी, तो क्या वो अंधाधुंध फायरिंग जमीन की तरफ की गई या हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कोई एक पुलिस एहलकार, कोई एक कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहलकार ना जख्मी हुआ ना वो शहीद हुआ, तो वो क्या फायरिंग थी या वो फूल बरसाए जा रहे थे मुसल्ला शरपसंदों की जानिब से? क्योंकि इस टाइम हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि बयानिया बनाना क्या है, काउंटर नैरेटिव क्या देना है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 6 दिन के अंदर जिस तरह अब इस को एक पूरा ट्रेंड बना चुकी है, अब जिस तरह बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस चीज को उजागर कर दिया गया है कि आखिर गोली क्यों चलाई गई, यानी पिछले 5 दिनों से ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है ये सवाल कि आखिर गोली क्यों चलाई गई। इस सवाल के जवाब में ही ये हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के काउंटर नैरेटिव दे रही है और फंसती जा रही है। अब कल जो है वो अता तारड़ साहब ने नया ब्लंडर मारा। वो नया ब्लंडर ये था कि जनाब मुराद सईद भी इस्लामाबाद आए थे, मुराद सईद इस की सरबराही कर रहे थे और वही तमाम तर हदायत दे रहे थे। तो अगर मुराद सईद आए थे और आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन थी, तो मुराद सईद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यानी मैं जाती तौर पर यह जानता हूं कि 9 मई 2023 के बाद से लेकर आज 2 दिसंबर 2024 यानी पिछले 1.5-2 साल में जितने ऑपरेशन मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए किए गए हैं, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा या सियासी लीडर को गिरफ्तार करने के लिए इतने ऑपरेशन नहीं हुए होंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जितने ऑपरेशन हुए, मैं जाती तौर पर जानता हूं कि कहां कहां पर ऑपरेशन किए गए, कहां कहां इतला मिली कि मुराद सईद हो सकते हैं। हर उस घर में, हर उस दुकान में, हर उस मोहल्ले में छापे मारे गए कि मुराद सईद गिरफ्तार हो जाएं। अगर मुराद सईद इस्लामाबाद आए थे तो आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और क्या हुकूमत को आज ये 6 दिन बाद पता चला कि मुराद सईद भी आए थे? असल खबर यह है कि मुराद सईद ना तो इस्लामाबाद आए हैं, वो रूपोश हैं, जहां पर भी हैं ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से भी सिर्फ 1 या 2 लोगों को पता है। यानी इस टाइम इमरान खान, बुशरा बीबी और 1-2 लोग और हैं जिनको पता है कि मुराद सईद साहब कहां पर हैं। इसके अलावा जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनको भी इस बात का इल्म नहीं है कि मुराद सईद कहां पर हैं। तो ये जो एमी शोशा छोड़ा जा रहा है कि मुराद सईद जो हैं वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस के अंदर रूपोश हैं, वो वहां पर छुपे हुए हैं, हम वहां पर छापा मारेंगे, हम वहां पर जो है वो रेड करेंगे, मुराद सईद को गिरफ्तार कर लेंगे। असल बात यह है कि मुराद सईद पिछले 1.5-2 साल में इनके हत्थे नहीं चढ़ा, वो ना गिरफ्तार हुआ। और अब चूंकि ये जो 26 नवंबर की रात वाला ब्लंडर हो गया हुकूमत से, उसके बाद हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अब हमने करना क्या है। इस वजह से रोजाना कोई ना कोई यवलियां मारी जाती हैं, कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाता है। रियलिटी ये है कि 26 नवंबर की रात डी चौक में होने वाला ऑपरेशन हुकूमत के गले का फंदा बन चुका है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ये अल्फाज ठीक होते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको दूसरी खबर का हवाल बता देता हूं। देखिए, अगर 26 नवंबर की रात डी चौक में होने वाला ऑपरेशन इतना ही कामयाब था, अगर अवाम वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं निकली, अगर इमरान खान के साथ वाकई लोग नहीं हैं, अगर इमरान खान इतने ही गैर मकबूल हो चुके हैं, तो पिछले चंद घंटों के अंदर जो कुछ इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों में होना शुरू हुआ है वो क्यों हो रहा है? मैं आपको खबर की तफसील बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि दरअसल इमरान खान को कामयाबी मिल गई है। इमरान खान
जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो मकसद तो 26 नवंबर की रात इमरान खान ने हासिल कर लिया है। पिछले चंद घंटों के अंदर तमाम तर इस्लामाबाद के जो नाके हैं, जहां पर भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं, वहां पर गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, लोगों को बाकायदा तौर पर रोक रोक कर उनके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। जिसके मोबाइल में किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का नंबर होता है, जिसके मोबाइल में इमरान खान की कोई तस्वीर होती है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी जो ईमान मजारी साहिबा हैं, शीरी मजारी साहिबा की बेटी जो है, बड़ी जबरदस्त लॉयर हैं। अभी मतीउल्लाह जान साहब के केस में भी वही लॉयर थी और तमाम तर सहाफियों की वकालत वो करती हैं। ईमान मजारी साहिबा ने रात को यह खबर दी थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तो छोड़ ही दीजिए, इस टाइम इस्लामाबाद के नाकों में, इस्लामाबाद के चौक चौराहों पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार रैंडमली लोगों को चेक कर रहे हैं। अगर किसी के मोबाइल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक नंबर निकल आता है, किसी कारकुन का, किसी रहनुमा का, या इमरान खान की तस्वीर निकल आती है, जाहिर है लोगों ने मोहब्बत में भी तो तस्वीरें रखी होती है ना, अपने आइडियल लोगों की तस्वीरें रखी होती हैं। अब कोई नवाज शरीफ की तस्वीर तो अपने मोबाइल में रखेगा नहीं, अब मरियम बीबी की कोई तस्वीर वो अपने मोबाइल में नहीं रखेगा, आसिफ जरदारी की तस्वीर कोई नहीं रखेगा। हाँ, इमरान खान करोड़ों लोगों के आइडियल हैं, इमरान खान की लोगों ने तस्वीर रखी होती है, इमरान खान के चाहने वाले हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी ना किसी तरीके से लोगों की अटैचमेंट है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन लोगों के मोबाइल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई भी चीज मिल जाती है। इससे बड़ी कामयाबी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है? इससे बड़ी कामयाबी क्या इमरान खान को मिल सकती है? यह बाकायदा तौर पर हुकूमत अपने खात्मे की तरफ जा रही है, क्योंकि इस टाइम तो हुकूमत को यह लग रहा है कि जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात और सारा कुछ नॉर्मल है, हम तो कभी जिंदगी ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, ये हुकूमत सदा रहेगी, हुकूमत ने ख़त्म नहीं होना, ये कुर्सी, ये इक़्तिदार हमेशा रहना है, जितना जुल्म हो सकता है इस अवाम पर करते जाओ, गोलियां बरसा दो, डंडे, लाठी, गोली, जो मर्जी करना है वो कर दो, क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन इस टाइम पर हुकूमत जितनी पैनिक है, जितनी इस टाइम पर दौड़ें लग रही हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया क्रैकडाउन लॉन्च किया गया, वो ये बता रहा है कि 26 नवंबर की रात ऑपरेशन तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, लेकिन नुकसान हुकूमत का हुआ है, नुकसान रियासत का हुआ है, रियासती इदारों का हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का हुआ है। क्योंकि अगर नौबत यहां तक आ गई है कि आपने शहर इक़्तिदार में नाके लगाकर पुलिस वालों को खड़े करके इमरान खान के फॉलोअर्स को, इमरान खान के चाहने वालों को इस तरह गिरफ्तार करना है जिस तरह ईमान मजारी साहिबा बता रही हैं, तो फिर बेहतर है आप सुलह कर लें, फिर बेहतर है कि आप इमरान खान के साथ दोस्ती कर लें, क्योंकि आप ये जंग हार चुके हैं। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। तीसरी एक डेवलपमेंट ये है कि कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या आज इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी उनके वकला की, क्योंकि टेक्निकली आज वो जो इमरान खान के ऊपर आखिरी 9 मई का मुकदमा है जो भी हाल ही में दर्ज हुआ, न्यू टाउन थाना केस, हमला केस जो इमरान खान पर हुआ था, उसका जिस्मानी रिमांड आज खत्म हो रहा है। तो टेक्निकली जिस्मानी रिमांड के अंदर पुलिस आपको वकला को मिलने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत दे चुकी होती है। तो जिस्मानी रिमांड आज खत्म हो रहा है, ऐन मुमकिन है आज इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात हो जाए। अगर आज ना भी हो सकी तो कल तो हर सूरत में ये मुलाकात हो जाएगी इमरान खान से उनके वकला की, और फिर इमरान खान को बताया जाएगा कि जनाब 26 नवंबर की रात क्या कुछ हुआ। फिर इमरान खान से अगला लाएमल लिया जाएगा, क्योंकि पिछले 6-7 दिन के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल आपको सुनने को नहीं मिल रहा। सो आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान से मुलाकात के बाद कौन सा बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो 26 नवंबर की रात वाला वाकया सुनने के बाद किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, वो बल्कि पहले से ज़्यादा सख्त रद्दमल देंगे। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में दूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।